क्या लगता है, फोकस कोई टैलेंट है या एक आदत? एक ऐसी आदत जिसे कोई भी, मतलब कोई भी बना सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक बहुत ही सिंपल 3 दिन के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जो शायद ध्यान लगाने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम रॉन की ये बात आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, एकदम फिट बैठती है। सोचिए ना, फोन की एक बीप, एक नया ईमेल, ब्रेकिंग न्यूज़ का अलर्ट, हर पल कोई ना कोई चीज़ हमारा ध्यान खींच रही है। और ये सारी चीज़ें हमें हमारे असल रास्ते से भटका देती हैं। और जैसा जिम रॉन ने कहा, भटकने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता, सिर्फ नीचे गिरता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। ये जो ध्यान भटकना है ना, ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, नहीं, इसका हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम असल में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर सेकंड, हर पल हमारे कंसंट्रेशन का टेस्ट ले रही है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, अटेंशन रेसिड्यू। इसका मतलब क्या है? जब हम एक काम से झट से दूसरे काम पर कूदते हैं ना, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाता। उसका कुछ हिस्सा अभी भी पिछले काम में ही अटका रहता है। और नतीजा ये होता है कि हम ना तो नए काम पर 100% दे पाते हैं और ना ही पुराने को पूरी तरह छोड़ पाते हैं। हमारा ध्यान बस बट जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी? नहीं। इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे, सिर्फ 3 दिन के एक्सपेरिमेंट से की जा सकती है। ये बस एक चैलेंज है, ये देखने के लिए कि अगर हम जानबूझकर, कॉन्शियसली अपने ध्यान को कंट्रोल करें तो होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है। अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को पैसे की तरह देखिए, अपनी सबसे कीमती दौलत। जैसे हम पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं ना, बस वैसे ही अगले 3 दिनों के लिए अपनी अटेंशन को भी सोच समझकर लगाना है। इसे फालतू में बर्बाद नहीं करना, बल्कि सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट करना कैसे है? इसके लिए 5 बहुत ही सिंपल डिसिप्लिन्स या कहें कि आदतें हैं। यही वो टूल्स हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में काम आएंगे। यही हमें भटकने से रोकेंगे और हमारे गोल की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये है वो 5 आदतें। पहली है शाम की प्लानिंग, दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, तीसरी टाइमर का इस्तेमाल, चौथी अपनी एनर्जी का हिसाब रखना और 5वीं रिव्यू करना। चलिए अब एक एक करके इन सबको जरा डिटेल में समझते हैं। तो पहला डिसिप्लिन, शाम की योजना। देखिए, सुबह उठकर ये सोचना कि आज क्या करना है, ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मानने जैसा है। सुबह का टाइम होता है एक्शन का और शाम का टाइम होता है स्ट्रैटेजी का। तो रूल सिंपल है, हर रात सोने से पहले अगले दिन का सबसे जरूरी सिर्फ एक काम, उसे तय कर लीजिए, बस एक। ऐसा करने से सुबह जब नींद खुलेगी तो दिमाग में जीरो कंफ्यूजन और पूरी क्लैरिटी होगी। दूसरी आदत है डिस्ट्रैक्शंस को फायर करना, मतलब उन्हें दूर करना। यहां स्टिमुलस कंट्रोल का एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल काम करता है। यह कहता है कि हमारी विल पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर हमारा माहौल होता है। सिंपल सी बात है, अगर फोन टेबल पर पड़ा ही नहीं होगा तो उसे उठाकर चेक करने का मन भी कम करेगा। तो जब काम कर रहे हों, फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें। सीधी सी बात है, जो दिखेगा नहीं वो दिमाग में आएगा भी नहीं। ओके, अब आते हैं तीसरी आदत पर, टाइमर का इस्तेमाल। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस और असरदार टेक्निक है पोमोडोरो। रूल बहुत सीधा सा है, 25 मिनट का टाइमर लगाएं और उस दौरान बिना हिले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह फोकस होकर काम करें। मतलब इन 25 मिनटों में ना कोई फोन, ना कोई ईमेल, सिर्फ और सिर्फ काम। और जब वो 25 मिनट पूरे हो जाएं, तब क्या? तब लेना है 5 मिनट का ब्रेक। और ये 5 मिनट का ब्रेक बहुत बहुत जरूरी है। फोकस को एक मसल की तरह समझिए। जैसे जिम में मसल को रेस्ट चाहिए होता है स्ट्रांग बनने के लिए, वैसे ही हमारे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। ये 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को रिफ्रेश करता है और अगले 25 मिनट के फोकस सेशन के लिए तैयार करता है। चौथा डिसिप्लिन है अपने एनर्जी को एक बैंक अकाउंट की तरह मानना। अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो तब ब्रेक लेते हैं जब उनकी एनर्जी पूरी तरह जीरो हो जाती है। लेकिन समझदारी इसमें है कि एनर्जी खत्म होने से पहले ही ब्रेक लिया जाए। अपने एनर्जी अकाउंट में छोटे छोटे ब्रेक डिपॉजिट करते रहिए। स्क्रीन से उठकर एक छोटी सी वॉक ले ली या बस एक ग्लास पानी पी लिया। ये छोटी छोटी चीजें भी दिमाग को रीसेट कर देती है। और अब आखिरी और 5वीं आदत, रिव्यू। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर है, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि इवैल्यूएटेड एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है।
मतलब वो अनुभव जिसका हम विश्लेषण करें। तो हर दिन के आखिर में बस 10 मिनट निकालकर खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। आज क्या चीज़ अच्छी रही? किस चीज़ ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और मैं अपने रास्ते से कहाँ-कहाँ भटका? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फीडबैक लूप। जब हम अपने दिन को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे हम अगले दिन के लिए और भी बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जिस चीज को आप मापते नहीं हैं उससे आप सुधार भी नहीं सकते। और ये डेली रिव्यू हमें लगातार इंप्रूव करने का एक शानदार मौका देता है। तो सवाल यह है कि जब इन 5 आदतों को सिर्फ 3 दिनों के लिए फॉलो किया गया तो हुआ क्या? जो रिजल्ट्स आए वो सिर्फ बेहतर फोकस तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा गहरे थे। एक ऐसी मेंटल स्टेट बनी जो कंसंट्रेशन के लिए आप कह सकते हैं एक फर्टाइल जमीन की तरह थी। सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड बदलाव था एंग्जाइटी में कमी। हमारी चिंता और स्ट्रेस अक्सर अधूरे कामों की वजह से होते हैं, जिन्हें ओपन लूप्स भी कहते हैं। लेकिन सोचिए, जब हम प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर रिव्यू करते हैं, तो ये सारे ओपन लूप्स बंद होने लगते हैं और इससे दिमाग में एक गजब की शांति महसूस होती है। और ये शांति ही वो जमीन है जिस पर फोकस का पौधा सबसे अच्छा खिलता है। तो अब ये चैलेंज सबके सामने है। सिर्फ 3 दिन, 72 घंटे। क्या डिसिप्लिन की ये छोटी सी कीमत आज चुकाना बेहतर नहीं है, ताकि कल पछतावे का कोई भारी भरकम बिल न चुकाना पड़े? याद रखिए, दुनिया हमें बिजी रहने के लिए रिवॉर्ड नहीं देती, दुनिया हमें इफेक्टिव होने के लिए रिवॉर्ड देती है। जब कोई अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो सिर्फ अपना काम बेहतर नहीं करता, बल्कि अपनी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। इन आदतों को अपनाकर देखिए, क्या पता इस सफर में सिर्फ फोकस ही वापस न मिले, बल्कि शायद कोई खुद को ही एक नए तरीके से खोज ले। और ये एक ऐसी खोज है जो यकीनन करने लायक है।